हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। तो आज जो हम एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है, जो हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में स्टार्ट किया था, उसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज ख़त्म करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.2 है वो आपके पास एक्सरसाइज 3.3 के नाम से हो सकती है अगर आपके पास पुरानी बुक है तो। जो एक्सरसाइज 3.2 है वो हम किस हिसाब से चल रहे हैं, जो इस साल नई बुक आई है 2023 में। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पास पुरानी बुक हो, तो उसमें आप एक्सरसाइज 3.3 ही देखें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसे मैं आपके लिए एक बार पढ़ लेता हूं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमें क्या करना है, हमें दो नंबर निकालने हैं। ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है बताइए। इन्होंने कहा है कि दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास है x, और जो सेकंड नंबर वो मैं मान लेता हूं कि वो है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, उनके हिसाब से चलते हैं जो उन्होंने बोला है। इन्होंने कहा है कि दो नंबर का डिफरेंस जो है वो 26 है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर में से दूसरा नंबर अगर माइनस कर दें तो हमारा 26 आना चाहिए। क्यों, इनके बीच का डिफरेंस बोला है ना उसने 26। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब दूसरे नंबर का अगर 3 गुना किया जाए तो पहला नंबर आता है। तो ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इससे जस्ट पहले जो वीडियो आया था आपके पास उसमें हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो एक बार देख लें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। फिर भी अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू 1 में रखेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 1 2, 2 वेरिएबल है पर इक्वेशन एक ही है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना है इसको, कि इसमें एक ही वेरिएबल चाहिए मुझे, y चाहिए नहीं मुझे। तो y नहीं चाहिए तो y की जगह x की वैल्यू रख दो, या फिर मुझे x नहीं चाहिए तो मैं x की जगह जहाँ पे x है ना वहाँ पे मैं 3y रख सकता हूँ ना। तो मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 2 से उठाई और 1 में रखी। तो हमारे पास 1 जो है ना, यहाँ पे x है ना, तो x की जगह रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y में से एक y गया तो कितना बचा, 2y इक्वल टू 26। जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड जाएगा, तो y इक्वल टू 26 अपॉन में 2 मतलब 13। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 13 आ गई है। ओके, अब y की वैल्यू उठा के 2 में रख दो। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यार 2 में रखूंगा तभी तो x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह कौन 13, तो मतलब कितना आ रहा बताओ, x इक्वल टू 13 3 जा 39। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 39। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पहला नंबर है वो x था, x मतलब 39 था, और जो दूसरा नंबर है वो y माना था, तो दूसरा नंबर कितना है 13। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आपको मैं ये बता दूं कि जो ये वर्ड प्रॉब्लम है ना इस चैप्टर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इनको बहुत अच्छी तरह से समझो, भले ही क्वेश्चन ये ना आए पर इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आएगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आपको।
कन्फर्म आएगा। वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड में बहुत आती हैं और जो इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम वो बनेगी ही बनेगी, 1 या 2 वर्ड प्रॉब्लम पक्का बनेगी। तो इनको बहुत ध्यान से देखें, समझें, प्रैक्टिस करें घर में, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास। एक बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, ये कह रहा है कि 2 एंगल्स हैं, ठीक है, और वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और पहला एंगल दूसरे एंगल से 18 ज़्यादा है। तो बताओ कि वो दोनों एंगल क्या है। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं 9th में भी, 8th में भी, 7th में भी, ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो 2 एंगल्स होते हैं जिनको जोड़कर 90 डिग्री आता है। मतलब एनी 2 एंगल्स whose sum is 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 2 एंगल होते हैं जिनको जोड़ के 90 डिग्री आए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं कि ऐसे 2 एंगल्स जिनको जोड़कर कितना आए, 180 डिग्री आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो मैं मान लेता हूँ, सेकेंड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3 का, कि लेट फर्स्ट एंगल, मैं मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट एंगल है वो हमारा x है और जो सेकंड एंगल है हमारा, सेकंड एंगल वो हमारा y है। अब बताइए मैंने सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या कही कि ऐसे 2 एंगल जिनको जोड़कर 180 डिग्री आता है। इसका मतलब अगर पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है तो इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उनके हिसाब से चलते हैं। तो इसका मतलब x प्लस वाई अगर मैं जोड़ दूं तो 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। और दूसरा उसने कहा कि जो एक एंगल है y, मतलब एक एंगल दूसरे एंगल से 18 ज़्यादा है। तो मतलब अगर दूसरे एंगल को अगर पहले एंगल के पास पहुंचाना है तो इसको 18 डिग्री देना पड़ेगा। दूसरा एंगल पहले एंगल से 18 ज़्यादा है, तो पहले एंगल में अगर मैं 18 जोड़ूंगा तभी तो मैं दूसरे एंगल के पास पहुंचूंगा। क्लियर है। तो ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से क्यों ना मैं एक काम करूं कि y की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 18 रख दूं। मतलब पहले इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो जहाँ पे ये y दिख रहा है ना, मैं इसकी जगह मैं x प्लस 18 भी तो लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू 1 में रखूँगा। तो 1 इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की जगह तो x ही रहने दो, y की जगह रखूँगा मैं x प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी 18 डिग्री है, जो यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो x हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 180 माइनस 18। तो बताइए इससे आगे इधर करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 2x इक्वल टू 180 में से इसको घटाओ, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 7 में से 1 गया 6, 162। तो x इक्वल टू जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड, तो 162 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, बताइए, 2 से इसको काटो, 81। तो x की वैल्यू हमारी 81 डिग्री आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू उठाएंगे और 2 में रखेंगे, फिर वो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2। तो 2 में रखें, बताओ जरा। तो y इक्वल टू x की जगह 81 प्लस 18, तो बताओ y इक्वल टू 8 और 1 9 और ये 99 डिग्री। तो इसका मतलब हमें 2 एंगल्स निकालने थे ना कि कौन कौन से वो 2 एंगल्स हो सकते हैं, ठीक है।
तो हमने निकाल दिया। तो हमारा जो पहला एंगल है वो 81 है और दूसरा एंगल जो है वो कितना है, 99 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for 3,800. Later he buys 3 bat and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and each ball. देखें क्वेश्चन है क्या कि इसने कहा कि एक क्रिकेट का कोच है, वो कुछ बैट्स और कुछ बॉल खरीदता है, तो बताओ कि प्रत्येक बैट की और प्रत्येक बॉल की कितनी कीमत है, कितना रेट है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहां पे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो 1 बैट की कीमत जो है मैं उसे x मान लेता हूं, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और 1 बॉल की कीमत जो है मैं y मान लेता हूं। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है। देखिए हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। इन्होंने कहा है कि 7 बैट्स, तो देखिए जब एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी, 7x। तो इसका मतलब 7x और 7 बैट के साथ तो कितनी बॉल, 6 बॉल, तो 6y। क्योंकि जब एक बैट की कीमत जो है जब x है तो 7 बैट की कीमत क्या होगी, 7x। समझ में आ रहा है ना। जब एक बॉल की कीमत जो है y है तो 6 बॉल की कितनी होगी, 6y। देखो ना, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि माना एक बैट की कीमत अगर कितनी है, 5 रुपीज़ है, तो 2 बैट की कीमत कितनी होगी, 5 × 2 होगी कि नहीं। मतलब जितनी एक बैट की कीमत थी ना उसका इंटू कर दो जितने हम बैट ले रहे हैं। अगर 3 बैट की कीमत होगी तो कितनी होगी, 5 × 3। अगर 4 बैट की कीमत पूछेंगे तो 5 × 4। तो हर बार उतने का ही इंटू करते हैं जितने एक बैट की कीमत होगी। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास, और जब वो ये सामान खरीदता है तो कितने पैसे पड़ते हैं उसको बताओ, 3800, मतलब 3800। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और अगली बार वो क्या करता है, 3 बैट खरीदता है, तो मतलब 3x, और उसके साथ 5 बॉल खरीदता है। ठीक है, तब कितने पैसे पड़ते हैं, 1750। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को ले लो। तो देखिए पहले इक्वेशन तो है हमारे पास ये, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को ले लेते हैं। तो टेकिंग इक्वेशन 1, तो अगर मैं पहले इक्वेशन को लूँ तो देखो हमारे पास क्या है, 7x + 6y = 3800। तो मैं एक काम करता हूँ, 6y को यहीं रहने देता हूँ और 3800 माइनस का 7x, मतलब जो यहाँ प्लस का था वहाँ जाके माइनस, तो जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड। तो 3800 माइनस 7x अपॉन में 6, ये बनी हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, जो ये y की वैल्यू है ना इसे उठा के 2 में रखूँगा, क्योंकि जो ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने बनाई, वो किससे बनाई, 1 से बनाई। तो 1 से बनाई तो रखेंगे 2 में। तो करते हैं इससे आगे, इस तरफ करते हैं। तो देखिए हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, 3x + 5y = 1750। तो चलिए करते हैं, 3x तो 3x ही रहेगा, प्लस 5 और y की जगह रखेंगे हम 3800 माइनस 7x अपॉन में 6 और इक्वल टू 1750। बस सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास बन रहा है 3x + 5 का इंटू करो, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 और 4 19, और ये तो हो गया, और 2 जीरो और थे इसमें, और माइनस 7 5 जा 35x अपॉन में इसके क्या चल रहा है 6 = 1750। अब देखिए इसके नीचे 1 ले लूँगा, तो दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, दोनों का एलसीएम 6।
तो दोनों का एल्सियम 6 आ रहा है, तो इसके साथ इसको 6 बनाने के लिए 6 का इंटू, तो यहाँ भी 6 का, तो 18x प्लस 19,000 माइनस 35x और इक्वल टू इसका इंटू 6 का इंटू यहाँ करेंगे, तो बताओ 17, मैं एक काम करता हूँ यहीं से डायरेक्ट कर देता हूँ, तो कितना आ रहा है बताओ, 1750 का इंटू 6 के साथ करो ज़रा, 6 5 जो 33, 6 7 जो 42 और ये 45, 4 बचा 6 1 10, तो यह आ गया हमारा 1050 और 10 और। चलिए करते हैं ज़रा, तो कैसे करेंगे अब, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना आ रहा, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 2 17, माइनस का 17x, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया ना तो बड़े नंबर का साइन आएगा, माइनस 17x इक्वल टू 10500 में से 19,000 माइनस कर दो, ठीक है, क्यों किया माइनस, क्योंकि यहाँ जो प्लस था ना वहाँ जाके माइनस में तो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, तो माइनस का 17x इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो बताओ 19,000 में से हम माइनस कर रहे हैं 00501, तो करो 0 से 0 गया 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 85, तो माइनस का 8500, तो हमारे पास x इक्वल टू माइनस का 8500 अपॉन में माइनस का 17, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यह आ गया हमारे पास x इक्वल टू 17 5 जा तो 500, x इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 500, मतलब एक बेड की कीमत हमें पता चल गई है 500 रुपये है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 3 में रख दो, क्यों 3 से मुझे सीधे डायरेक्ट y की वैल्यू मिल जाएगी, तो करते हैं यहाँ पे आगे, तो y की वैल्यू हमारे पास चल रही है 3800 माइनस 7 इंटू 500, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू है ना, देखो ना यहाँ पे x, तो x की जगह तो मैं 500 रख सकता हूँ, अपॉन में क्या चल रहा है 6, तो y इक्वल टू बताओ 3800 माइनस 3500, ठीक है, क्योंकि 7 5 से 35 अपॉन में 6, तो यह आ रहा y इक्वल टू कितना 300 अपॉन में 6, इसको इससे काटेंगे तो y इक्वल टू 50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एक बैट की जो कीमत है वो कितनी आ रही है, एक बैट हमारा आएगा 500 रुपये का और एक बॉल जो हमारी आएगी कितनी 50 रुपीज़ की। ओके स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन का ना कॉन्सेप्ट पकड़ना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि करना कैसे, तो आराम से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो ये है आपके पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आज की वीडियो में हम केवल इतने ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आज हमने जो है 3 पार्ट किए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट हैं उन्हें भी करेंगे। आप जो है जो भी मैंने 3 पार्ट करवाए उनको आप घर में प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बोर्ड के टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।